हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। तो जो भी है ये आपके लव इंटरेस्ट, ये आपसे क्या छुपा रहा है? जो भी पर्सन है ये आपके माइंड में ये क्या छुपा रहा है, आपसे क्या हाइड कर रहा है, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पर्सनल रीडिंग्स शुरू हो चुके हैं। आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप वहाँ पे जाके मैसेज करो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपकी बुकिंग हो जाएगी। एज बुकिंग्स आर ओपन नाउ एंड यस। और जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको इंस्टा का भी लिंक मिल जाएगा, उसको भी फॉलो करो एज वहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलेंगे। सो यस, नाउ गो एंड मैसेज मैसेज ही करना है, कॉल नहीं करना था अभी। ओके, सो यस गाइस, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। रीडिंग जो है जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए। तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जो भी है ये पर्सन जिसके बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हो, उनका नाम आपको 3 बार लेना है। क्लोज योर आईज, थिंक अबाउट देम। इमेजिन करो जैसे कि वो आपके सामने खड़े हैं, ताकि मैं उनकी एनर्जी जो है ना वो अच्छे से पिक कर सकूं। ओके, आपका पूरा फोकस रीडिंग पे होना चाहिए। ओके गाइस, यस। सो लेट्स सी ये पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहा है। ओके, ओके, पहला कार्ड अनफोल्ड हुआ है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। आप ना अपने बॉडी को फ्री छोड़िए ताकि एनर्जी फ्लो हो सके। ओके, स्टिफ नहीं रखना है खुद को। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, इंटरेस्टिंग। गाइस, मैं सारे कार्ड्स निकाल के ही आपको बताऊंगी, तो अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी तो आप स्किप कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट यू कि शफलिंग देखो और ध्यान बना के रखो इधर, उससे एनर्जी टिक हो जाएगी अच्छे से। ओके, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स। एक ही रीडिंग में दो दो क्वीन, ओ माय गॉड। एक कार्ड और लेते हैं। ओके, जजमेंट। वाओ। ओके गाइस, and bottom of the deck is page of swords. Okay, 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 okay. तो जो राशियां यहाँ पे निकल के आई है वो मैं आपको बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस। तो यहाँ पे वाटर साइन, फायर साइन एंड एयर साइन निकल के आया है। ओके, अर्थ साइन की एनर्जी नहीं है, बट ये साइन जो है काफी प्रोमिनेंटली है यहाँ पे। ओके, तो ये पर्सन क्या छुपा रहा है आपसे? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, दिस पर्सन जिसके भी बारे में सोच के आप ये देख रहे हो, दिस पर्सन इज वेरी
इमोशनल व्हेन इट कम्स टू यू, ठीक है। चाहे ये दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं, हाइड करके रखते हैं चीजों को, बट दे आर वेरी इमोशनल अबाउट यू। हो सकता है वैसे तो मुझे ये इन जनरल भी इमोशनल दिख रहे हैं पर्सन, इमोशंस हैं इनके अंदर। हो सकता है कि एक्सप्रेस करने में इनको प्रॉब्लम होती होगी, बट इन जनरल ये पर्सन जो मैं देख पा रही हूँ इमोशनल है, ठीक है। बट हो सकता है दिखाते नहीं होंगे, बट इमोशनल है, इमोशंस है इस पर्सन के अंदर। एंड ये आपको लेके भी बहुत ज्यादा इमोशनल है, चाहे ये शो करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे ये शो नहीं करते हैं कि ये आपको लेके इमोशनल है, ये शो नहीं करते कि इनके इमोशंस जो है वो आपको लेकर कितना डीप है, ठीक है। ये नहीं दिखाते हैं आपको, ये नहीं दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। ये आपको जो है ना एक नर्चरर के जैसे देखते हैं। इनको लगता है जैसे कि यू आर देयर सेफ प्लेस, ठीक है। इनको लगता है आपके साथ जो है ना ये अनमास्क्ड रह सकता है, इनको कुछ दिखावा करने की जरूरत नहीं है। दे डोंट नीड टू बी स्ट्रांग ऑल द टाइम। जब ये आपके साथ हो, जब आपके पास हो, तो आपसे जो है ना एक वो नर्चरर वाली वाइब इनको आती है, नर्चरर वाली एनर्जी, हीलर वाली एनर्जी। आप हील करते हो, ये देखते हैं कि आपके अंदर कितना प्यार है। आप जो है अपने आप को लूज नहीं करते, बट आप नर्चर भी करते हो सबको। तो ये क्वालिटी जो है ना आपके अंदर इनको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। अब अगर देखो इसके साथ यहाँ पे क्वीन ऑफ हैंड्स भी आया है, तो क्या है, आप सॉफ्ट हो बट यू आर फियर्स टू, ठीक है। मतलब आपको अपनी वैल्यू भी पता है और आपको प्यार भी देना आता है, विच इज अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन, जो सबके अंदर नहीं होता। ये बैलेंस रहना बहुत जरूरी होता है किसी के भी अंदर, जो कि बहुत रेयरली देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो है ना ये कॉम्बिनेशन आपके अंदर है, तो ये चीज जो है ना इनको बहुत अट्रैक्ट करती है आपके टूवर्ड्स। ये चीज, ये बात जो है ना आपके अंदर, ये इनको बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है आपका जो चाहे आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में है या नहीं है इस वक्त, बट आप जिस हिसाब से खुद को प्रेजेंट करते हो लोगों के सामने, सोशल मीडिया वगैरह पे, मतलब आप एक्स्ट्रा शो ऑफ नहीं करते, आप जो हो उस चीज को दिखाते हो। और उसी में आप जो है ना बहुत पावरफुल दिखते हो, ऑथेंटिक, ठीक है। यू आर नॉट अ फेक शो ऑफ, आप बहुत ऑथेंटिक हो। ये चीज जो है ना आपकी इनको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। एज अभी जो है आप देखोगे अगर मैक्सिमम सोशल मीडिया पे आपको 90% चीजें फेक दिखाई देंगी, ठीक है। वो जो बाकी 10% है ना आप उसमें से हो। तो ये चीज जो है ना आपकी इनको बहुत अच्छी लगती है, खींचती है इनको आपके तरफ। इनको लगता है कि ये पर्सन बहुत रेयर है, ठीक है। दिस पर्सन इज वेरी रियल। यस, ये आपके साथ ना अपनी फैमिली बनते हुए देखते हैं आगे जाके। मतलब हो सकता है कि ये इमेजिन कर रहे हैं कि अगर आपसे इनकी शादी होती है तो कैसा होगा, अगर बच्चे होते हैं आप दोनों के तो कैसा होगा, इन फ्यूचर जो है आप दोनों साथ में रहोगे तो कैसा रहेगा सब कुछ। तो यस, एक फैमिली बनाने की जो इच्छा है आपके साथ वो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे निकल के आई है, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे निकल के आई है कार्ड्स में। ओके, ये जो पर्सन है ना ये मुझे अच्छे खासे पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनका नेम फेम हो सकता है, पर्सनालिटी अच्छी है, गुड लुकिंग है ये, बट इनको अपने आसपास के लोग काफी फेक लगते हैं, ठीक है। लाइक इफ दे आर फ्रॉम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड ऑल, या बहुत किसी ऐसे इंडस्ट्री से, ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ये बहुत इन्फ्लुएंशियल है, या इनके चारों तरफ बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, तो इनको फेक लोग भी बहुत दिखते हैं, ठीक है। और ये जो है ना परेशान हो चुके हैं फेक लोगों को देख देख के। आपकी जो ये ऑथेंटिसिटी है ना ये इनको बहुत पुल करती है अपने टूवर्ड्स। आप नर्चरर हो, गिवर हो, बट आप यू डोंट लूज योर ग्राउंड। ये जो चीज है आपके अंदर ना ये इनको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। यस, तो हाँ, ये अच्छे खासे पोजीशन में हो सकते हैं, सोशल इमेज इनका अच्छा हो सकता है, नेम फेम है इनके पास। तो ये जो है और अच्छे कनेक्शंस भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो अगर ये खुल के नहीं आ पाते सामने, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि ये एक रीजन है जिस वजह से ये खुल के नहीं आ पा रहे हैं सामने। ओके, यस, बट हाँ ये आपको अपने इक्वल देखते हैं, चाहे आपका स्टेटस कुछ भी हो, बट ये आपको अपने इक्वल
देखते हैं, स्पेशली इंटेलेक्चुअली, और जिस हिसाब से आप खुद को कैरी करते हो, जो ऑथेंटिसिटी है आपके अंदर, इस वजह से जो है ना ये आपको अपना इक्वल देखते हैं, इवन कभी कभी अपने से भी ऊपर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत क्लियर है। एंड इनको जो है ना ये फेटेड कनेक्शन लगता है, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। इनको लगता है कि ये कनेक्शन इनको ऐसे ही नहीं मिला। ये ऐसे पर्सन नहीं है जो किसी के भी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, दे आर नॉट लाइक दिस। ये बहुत पिकी पर्सन है। हो सकता है कि इनके पास ऑप्शंस बहुत है, इनको बहुत लोग अप्रोच करते हैं, एज ये पर्सन मुझे बहुत चार्मिंग दिख रहे हैं, स्मार्ट दिख रहे हैं, ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। अगर लड़की है तो, मेल है तो बहुत हैंडसम है। तो यस, दे अट्रैक्ट अटेंशन, बट ये एंटरटेन नहीं करते सामने से। हाँ, हो सकता है फ्रेंडली है, बट इनको अपनी लिमिट पता है, लिमिट क्रॉस नहीं करते। ठीक है, सो द थिंग इज, आपके लिए जो ये फील करते हैं, ये इनको बहुत अलग लगता है। इट्स वेरी अदर वर्ल्डली। इनको लगता है आपके साथ जो कनेक्शन है इनका, ये बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, और ये ऐसे ही नहीं मिला है इनको कनेक्शन, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। यूनिवर्स ने ऐसे ही नहीं भेजा है आपको इनके लाइफ में। ठीक है, इनको क्लियरली समझ में आता है कि ये यूनिवर्स जो है ना ये पुश कर रहे हैं इनको आपके टूवर्ड्स, आपको इनके टूवर्ड्स। ठीक है, तो यस, ये जो कनेक्शन है आपका, ये हो सकता है कि किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो आप, और डिवाइन टाइमिंग पे ही जो है ना चीजें अनफोल्ड होंगी। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पे ही ये पर्सन जो है ना निकल के आएंगे, अपने शेल से बाहर आएंगे ये, और अपने कंफर्ट जोन से निकल के आएंगे आपके पास। बट आएंगे जरूर, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। बिकॉज जो यहाँ पे बॉटम में एनर्जी निकल के आई है ना, वो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। दिस इज द क्लासिक वॉचर, क्लासिक स्टॉकर बोल सकते हो आप। तो ये जो है ना आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत स्टॉक कर रहे हैं। ये एक मसल मेमोरी समझ लो इनकी, लाइक फोन खोला इन्होंने, एंड इनका जो फिंगर है ना वो डायरेक्ट जाके आपके प्रोफाइल में रुकता है। ठीक है, हो सकता है कि फेक प्रोफाइल से सर्च कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ताकि आपको पता ना चले। अगर आप दोनों अभी कनेक्शन में नहीं हो, अगर बातचीत नहीं होती, कभी नहीं हुई है, क्रश वाली एनर्जी है, सिचुएशनशिप है, जो भी है, जो भी सिचुएशन है, तो अनकन्फेस्ड है चीज है, जो भी सिचुएशन है, तो द थिंग इज, इनको जो है ना, हाँ, ये आपको जो है हो सकता है कि फेक प्रोफाइल से स्टॉक कर रहे हैं, या फिर अगर आप दोनों अभी भी साथ में हो, एक दूसरे को फॉलो वगैरह करते हो, तो यस, ये आपको कर रहे हैं स्टॉक। अदरवाइज और भी चीजें, तरीके होते हैं, तो वो सारी चीजों को जो है ना ये अप्लाई कर रहे हैं। बट हाँ, ये आपको स्टॉक जरूर कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक दो बार कर लिया हो गया, नो, दे आर स्टॉकिंग यू डेली एंड मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स, स्पेशली जब ये अकेले होते हैं, रात का जो वक्त होता है ना, उस टाइम पे ये आपको सबसे ज्यादा स्टॉक करते हैं। ओके, यस, और आपको पता भी नहीं चलता होगा। हो सकता है आपको लगता हो कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बट नो, ऐसा नहीं है। जस्ट वेट, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये डिवाइन टाइमिंग पे ही अनफोल्ड होगा। ओके, डोंट रश, रश मत करो, कुछ जो कर रहे हो आप वो करो। आपकी जो ये पर्सनालिटी है, जो आपकी एनर्जी है, ये इनको अच्छी लगती है, यही पर्सनालिटी रखो। ओके, बिकॉज दिस इज रियल एंड यू शुड नॉट लूज इट फॉर एनी वन, चाहे आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हो या कुछ भी हो। यू शुड नॉट लूज योर सेल्फ इन एनी कनेक्शन। आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी सामने वाला आपकी वैल्यू करेगा। इफ यू लूज योर वैल्यू, तो सामने वाला आपकी वैल्यू क्यों करेगा, कैसे करेगा? ओके, यस, सेल्फ लव के बिना सामने वाले को आप प्यार नहीं कर सकते, दैट्स फैक्ट। स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, तब तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ओके, यस, क्योंकि वो आपका पार्टनर जो है, जो आपका काउंटर पार्ट है, वो आपको सिखाने ही सेल्फ लव आया है। ठीक है, तो आप समझ लो कि ये क्यों डिवाइन लव कहलाता है। ओके, यस, और भी कार्ड्स देख लेते हैं, इनके कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। ओके, लेट्स सी व्हाट आर देयर चैनल मैसेजेस फॉर यू।
हम्म। तो छुपा तो ये बहुत कुछ है गाइस, बट हाँ, आएंगे जरूरी आपके सामने, बोलेंगे सब कुछ आपको, शेयर करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि आप इनको बिना जज किए जो है सब कुछ सुनोगे, इनका साथ दोगे, इनको समझोगे। आई नीड दिस वन कार्ड। इनकी फीलिंग्स को समझोगे, क्यों इन्होंने छुपाया, क्या रीजन था, सब कुछ ही आपको बताएंगे। ओके। हम्म। ओके। आई कांट कम टू यू नाउ। तो ये बोल रहे हैं अभी आपके पास नहीं आ सकते। एज आई सेड कि डिवाइन टाइमिंग पे ही सारी चीजें अनफोल्ड होंगी। तो ये कोई खुश होके नहीं बोल रहे कि आई कांट कम टू यू नाउ। इट्स मोर लाइक मजबूरी है। ओके। प्लीज डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर हार्ट। ये तो ये जो है ना, थोड़ा रिग्रेट में दिख रहा है मुझे। मतलब द थिंग इज कि इनको रिग्रेट फील हो रहा है कि इतना कुछ ये आपके लिए फील करते हैं, स्टिल जो है ये आपके पास नहीं जा पा रहे हैं। इनको पता है कि आप इनका वेट कर रहे हो, यू लव देम, आपका प्यार जो है वो बहुत प्योर है। स्टिल जो है ये आपके पास नहीं आ पा रहा है, तो ये जो है ना, ये आपके ऊपर फैसला छोड़ रहे हैं कि जो आपको करना है, आपको जो ठीक लग रहा है अपने हार्ट के लिए, डू दैट। बट ऐसा नहीं है कि ये दिल से बोल रहे हैं, ये इनका रिग्रेट बोल रहा है। ठीक है, दैट्स समथिंग वेरी प्योर। ओके, जो ये बोल रहे हैं। दिस वन कार्ड। ओके, व्हाट इज द ट्रूथ। ओके, तो हो सकता है आपके दिल में क्या चल रहा है ना, ये इनको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, हो सकता है आप अब बहुत मिस्टीरियस से इनको लग रहे हो, कुछ चीजें जो है हो सकता है इनको समझ नहीं आ रही है, तो ये आपसे जानना चाहते हैं, समझना चाह रहे हैं कि सच क्या है। ठीक है, इवन हो सकता है ये इस कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कनेक्शन क्यों इनको इतना जो है ना बेचैन करता है, क्यों बहुत अलग लगता है, क्यों यहाँ पे इनका लॉजिक काम नहीं करता, लॉजिक नहीं लगा पाते ये कोई। ओके। तो यस, और इनको पता है कि आप जानते हो कि क्या है नहीं है इस कनेक्शन में, तो ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्या है एक्चुअली, व्हाट इज दिस। बट वही, अभी सामने से आके आपसे बात नहीं कर सकते, दैट्स वाई जो है ना, ये आपको स्टॉक करते हैं समझने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है आपके दिमाग में, क्या सोच रहे हो। ओके। हम्म। एक और कार्ड लेते हैं। आई वॉन्ट आउट। ओके। सो ये जो है ना,
ओके, आई वांट आउट का मतलब यहाँ पे ये है कि ये बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक इनको बाहर निकलना है इस कनेक्शन से, ये बहुत मतलब परेशान है आपसे और समथिंग, नो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है ना सिचुएशन बहुत ओवरवेलमिंग हो चुकी है इनके लिए। ये आपके तरफ भी नहीं आ पा रहे हैं, ये आपसे दूर भी नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो करे क्या, ठीक है। आना है इनको आपके टूवर्ड्स, बट कुछ चीजें हैं जिस वजह से ये मजबूर हैं, जिस वजह से इनको खुद को रोकना पड़ रहा है, जो इनको नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो दिल जो है ना वो आना चाह रहा है, दिमाग जो है वो कह रहा है रुक जाओ। द थिंग इज कि इसी वजह से इनको बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग फील हो रहा है, दैट्स व्हाई ये बोल रहे हैं कि मुझे इन सारी चीजों से बाहर निकलना है। बट द थिंग इज ये आपसे बाहर नहीं निकल सकते, ना तो आपसे ये दूर जाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। यस, ये ऑर्डिनरी कनेक्शन है, दिस पैशन इज टू मच। ठीक, कॉन्ट्राडिक्शन देखो, आई वॉन्ट आउट, दिस पैशन इज टू मच। तो जो मैंने आपको बोला कि ओवरवेल्म्ड है बहुत ज्यादा, ये पैशन जो है ना आपके टूवर्ड्स इनका बहुत ज्यादा है, एंड ये डे बाय डे जो है ना बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, कम नहीं रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ये जितना टाइम ले रहा है ना उतना इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, इनको समझ में आ रहा है इसीलिए कि दिस कनेक्शन इज नॉट नॉर्मल, दिस कनेक्शन इज नॉट ऑर्डिनरी, ये कुछ अलग है, ठीक है। यस, आपको भी हो सकता है कि बहुत पैशन फील हो रहा हो इनके टूवर्ड्स, होता है बहुत ऑल ऑफ अ सडन। तो ये जो है ना ये बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं आपके बारे में, ठीक है, ये आपको नहीं दिखा रहे हैं, ये सब बिहाइंड द सीन्स चल रहा है, ये सब इनके दिल की बात है। आई डोंट थिंक सो ये किसी और को भी दिखा रहे हैं, इट्स टोटली इनसाइड देम। ओके, बहुत प्योर है आपसे रिलेटेड चीजें इनके लिए, बहुत केयरफुली रखना चाहते हैं अपने साथ। सो यस, ये नहीं दिखा रहे हैं किसी को भी, और टाइम आएगा जब तब ये आएंगे खुल के आपके सामने, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, तो जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा। तो यस, मैं आपको बोलूंगी कि फेथ लूज मत करो, जो भी सिचुएशन है अभी, दिस कनेक्शन वॉन्ट गो एनीवेयर, ठीक है। ये कनेक्शन नहीं जाएगा कहीं, क्योंकि ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, एंड यू गाइज आर इन अ सोल कनेक्शन। ओके, यस, कुछ डेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। 1/10/1928, 7/17/27, 4/14/24, 6/16/26। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो अप्रैल, अगस्त, नवंबर, अक्टूबर, जनवरी। ओके, ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। अब एक काम करते हैं, लेटर्स देख लेते हैं थोड़े। ओके, काफी सारे आ गए हैं। क्यू एक्स, हो सकता है आपके एक्स है, आपका ऑलरेडी ब्रेकअप वगैरह हो चुका है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सी एल के डी एन यू एन एम। तो क्यू एक्स सी एल के डी एन यू एम, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स है, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं। ओके, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।